जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी क्राइम से हटकर है। ये कहानी एक ऐसे विमान की है जो पहले तो हवा में गायब हो गया, फिर गायब होने के 35 साल बाद बड़े ही खौफनाक तरीके से ज़मीन में लैंड हुआ। इन 35 सालों तक ये प्लेन कहाँ रहा, इसके साथ क्या हुआ, ये शायद ही कोई जानता होगा। कहानी के पूरे खौफनाक रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो अनेकों हवाई हादसे हुए हैं इस दुनिया में, जिनका रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। इन्हीं रहस्यमय हवाई हादसों में से एक कहानी हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं। ये कहानी है 4 सितंबर 1954 की, जब जर्मनी में 92 लोगों को लेकर एक विमान अचानक गायब हो जाता है और गायब होने के ठीक 35 सालों बाद वापस आता है। ये विमान 35 सालों बाद ब्राजील की जमीन पर लैंड होता है। अचानक 35 सालों बाद इस विमान को देखकर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। दुनिया भर की मीडिया इस खबर को हर जगह दिखाती है। सभी के दिमाग में सिर्फ यही सवाल होता है कि आखिर 35 सालों तक ये विमान था कहाँ। इतना ही नहीं, टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो ये तक दावा करते हैं कि ये विमान समय के परे चला गया था। जब ये समय के परे गया तभी धरती में 35 साल बीत गए, लेकिन ये बात मानने लायक नहीं थी जो इस पर यकीन किया जा सके। आज हम आप सभी को बताएंगे भूतिया कहे जाने वाली सेंटिगो एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 513 की पूरी सच्ची कहानी। 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के एक फेमस रिपोर्टर ने एक खबर छापी कि ब्राजील में 1954 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 यात्रियों के कंकाल मिले हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने ये दावा किया कि ये वही विमान है जो जर्मनी से 35 साल पहले अचानक गायब हो गया था। न्यूज़ चैनल वालों ने ये भी बताया कि विमान ने 35 साल पहले हेचन से उड़ान भरी थी और लापता हो गया था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के कुछ समय बाद विमान का अटलांटिक ओशियन के ऊपर संपर्क टूट गया था। इसी बीच ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान ही गायब हो गया था। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद पूरी टीम ने सेंटियागो फ्लाइट 513 की खोज शुरू की। इस विमान की हर तरह से खोज की गई जिससे इसका पता चल सके और सभी यात्रियों को बचाया जा सके। सभी की लाख कोशिशों के बाद भी इस विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाया। सभी अनसुलझी पहेलियों की तरह ये भी एक अनसुलझा राज बनकर रह गया। किसी को इस विमान का एक भी सुराग नहीं मिल पाया। कई सालों तक प्रयास करने के बाद जब इस विमान के बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने अपनी अपनी खोज को भी बंद कर दिया। सभी ने अब मान लिया था कि प्लेन के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। इसके बाद भी कुछ टीमें आसपास की लोकेशन पर तलाश करती रहीं। वेस्ट जर्मनी तथा ब्राजील दोनों देश मिलकर इसकी खोज करते रहे। लोग इसलिए और इसकी खोज को समाप्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब तक प्लेन की एक भी चीज नहीं मिली थी। ना तो एक भी लाशें मिली थी, ना ही प्लेन का मलबा मिला था। यहाँ तक कि इतनी खोजबीन करने के बाद भी प्लेन का एक भी स्क्रू नहीं मिला था। इन्हीं सब को लेकर लोग और भी हैरान थे और उनकी हैरानी लाजमी भी थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता रहा, परंतु तलाश लगातार जारी रहती है। वक्त गुजरते हुए अब काफी समय हो जाता है, परंतु कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, शायद प्लेन अटलांटिक ओशियन के तल में चला गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं मिल रहा है। अफवाहें उड़ती रहती हैं, परंतु कोई सटीक वजह नहीं मिलती कि आखिर प्लेन कहाँ चला गया और उसके साथ क्या हुआ होगा। अनेकों तरह की जांच पड़ताल होती हैं, परंतु उन सब का कोई फायदा नहीं होता है। सारी कोशिशें लगातार बेकार जा रही थी। अब सभी की उम्मीदें भी खत्म सी होने लगती हैं। इसी बीच जांच कर रही कमेटियां अपनी एक रिपोर्ट देती हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस प्लेन के मिलने की, क्योंकि इतने साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला।
शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ हो और वही हादसा प्लेन को अपने साथ डुबा ले गया हो। अब सभी टीमें ये घोषित कर देती हैं कि जो 92 लोग प्लेन में सवार थे उन सभी की मौत हो चुकी होगी। यही ऑफिशियली रिपोर्ट दर्ज होती है और सभी को मुर्दा करार दे दिया जाता है। इसी रिपोर्ट के साथ जांच ऑफिशियली बंद कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ टीमें अपनी ये तलाश लगातार जारी रखती हैं। अब प्लेन के मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिनके घर वाले इस हादसे का शिकार हुए थे उनकी उम्मीदें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अब समय के साथ धीरे धीरे सब इस हादसे को भूलने लगते हैं। इसी तरह से इस प्लेन को गायब हुए 35 साल हो जाते हैं। 1954 से 1989 आ जाता है। ये प्लेन जब गायब हुआ था तब इसे लैंड करना था ब्राजील के ऑटो एलगेयर एयरपोर्ट पर। 35 साल बीतने के बाद ठीक दोपहर को 12 अक्टूबर 1989 को इसी ऑटो एलगेयर एयरपोर्ट पर एटीसी को अचानक से एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है। परंतु ये प्लेन एटीसी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो प्लेन ना तो एटीसी से संपर्क कर रहा था, ना ही अपनी लैंडिंग का सिग्नल दे रहा था। जैसे जैसे वो प्लेन करीब आता दिखता है तो पूरे एटीसी में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उनके साथ ये पहली बार हो रहा था। एटीसी को ना तो कोई सिग्नल मिल रहा था और ना ही उन्हें खुद से कुछ समझ आ रहा था। जैसे ही वो प्लेन पास आते दिखा तो फौरन रनवे को खाली कराया गया, क्योंकि एटीसी की टीम को डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अब ये गुमनाम प्लेन जिसने एटीसी से लैंडिंग की कोई भी परमिशन नहीं ली थी, वो अब सीधे ऑटो एलगेयर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। इस अजीब से गुमनाम प्लेन की लैंडिंग एकदम परफेक्ट होती है। आफ्टर लैंडिंग प्लेन धीरे से रुक जाता है। प्लेन के लैंड करते ही एटीसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी तथा अन्य सभी को इस प्लेन की जानकारी देता है। एटीसी ने बताया कि एक अनजान प्लेन है जो लैंडिंग की परमिशन के बिना ही हमारे यहाँ लैंड हो गया है। वो प्लेन बिना एटीसी के हेल्प के ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से लैंड हुआ है। प्लेन अब एयरपोर्ट के रनवे में होता है। अब इस प्लेन की चर्चा पूरे एयरपोर्ट में हवा की तरह फैल जाती है। पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। अब सभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स कार से प्लेन के करीब पहुंचते हैं। प्लेन के करीब जाकर वे सभी उस गुमनाम प्लेन को देखकर चौंक जाते हैं। जब वो प्लेन को देखते हैं तो पाते हैं कि प्लेन एकदम नया है। टीम वहां देखती है कि प्लेन के रुकने के बाद भी प्लेन का इंजन चालू है। तीसरी चीज सबको बेहद हैरान कर देती है। उस प्लेन के ऊपर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ था। सेंटियागो एयरलाइन पढ़ते ही सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सेंटियागो का एकदम नया प्लेन लैंड होना एक बड़ी घटना थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि इस कंपनी को बंद हुए पूरे 33 साल बीत चुके थे। जब ये प्लेन गायब हुआ था तो उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1956 में सेंटियागो एयरलाइन की कंपनी बंद हो गई थी। इस वजह से लोगों में और भी खौफ भर गया उस प्लेन को लेकर। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये उनके सामने हो क्या रहा है। अब टीमें प्लेन को खोलने की कोशिश करती हैं तो पाती हैं कि प्लेन का इंजन तो चालू है, परंतु सभी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। अब एयरपोर्ट की टीमें चारों तरफ से प्लेन की इंक्वायरी करती हैं। प्लेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया से प्लेन आया हो। जब लोगों को ये पता चला कि ये प्लेन सेंटियागो एयरलाइन का है तो लोगों के मन में और भी हलचल मचती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस प्लेन के गायब होने की स्टोरी पता थी। अब सभी में एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। प्लेन को चारों तरफ से मुआयना करने के बाद प्लेन को एक पैसेंजर डोर से खोला जाता है। जब मैकेनिक प्लेन को खोल देते हैं तब एयरपोर्ट के सीनियर्स उस प्लेन में जाते हैं। वो सभी जैसे ही प्लेन में दाखिल होते हैं वहाँ का सीन देखकर सभी की चीख निकल जाती है और सभी के सभी दौड़ते हुए बाहर निकल आते हैं तथा बाहर आकर सभी डर से थरथराने लगते हैं। सभी लोग जो भी आसपास खड़े थे वो तुरंत उन सभी सीनियर्स को संभालते हैं तथा उनके नॉर्मल होने के बाद वो उनसे प्लेन के बारे में पूछते हैं। तो वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा रुककर
वो अंदर के सीन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि सभी पैसेंजर्स तथा पायलट सभी अपनी अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं। सभी ने बकायदा अपने अपने सीट बेल्ट भी लगा रखे हैं। लेकिन प्लेन के अंदर का हर शख्स कंकाल है। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। सभी के सिर्फ ढांचे बैठे हुए हैं। ये सब सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता है। अब बाकी बचे एयरपोर्ट के लोग प्लेन के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं तथा हिम्मत करके प्लेन के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही इनके भी पसीने छूट जाते हैं, परंतु ये बाहर नहीं भागते, ना ही चीखते चिल्लाते हैं। लंबी सांस लेकर प्लेन को टटोलते हैं। ये लोग एक एक सीट को बड़ी ही सावधानी से चेक करते हैं। सीट में सभी कंकाल वैसे ही बैठे थे जैसे आमतौर पर नॉर्मल यात्री बैठते हैं। अब ये लोग सभी की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग के बाद पता चलता है कि प्लेन में 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 88 यात्री थे, जो पूरी तरह से कंकाल में बदल चुके थे। इसके बाद पूरी टीम हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाती है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि वहाँ सब नॉर्मल होगा। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस बैठी थी, जो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। अब टीम कॉकपिट का डोर ओपन करती है, तो वो सभी और भी सहम जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि पायलट और को पायलट दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, परंतु वो भी कंकाल बन चुके थे। इससे भी हैरानी की बात ये थी कि पायलट का हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोल सिस्टम पर था। मतलब कंकाल बन चुके पायलट ने अभी भी सब कुछ अपने कंट्रोल में ही रखा था। सभी ने कई बार उस प्लेन की तलाशी ली, लेकिन हर बार कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगर सब कंकाल हैं तो फिर इस प्लेन को लैंड किसने किया? एक भी प्लेन में जिंदा शख्स नहीं था। एक कंकाल हो चुके पायलट ने कैसे एक प्लेन को लैंड कर दिया? सभी के मन में अनेकों सवाल चल रहे थे कि बिना एटीसी की मदद के कैसे प्लेन लैंड हो सकता है। अगर होता भी है तो अनेकों परेशानियां होती हैं, लेकिन इस प्लेन ने तो एकदम परफेक्ट लैंडिंग की थी। प्लेन में कोई भी जिंदा शख्स नहीं था। फिर इस प्लेन को चला कौन रहा था? एक कंकाल भला कैसे कोई प्लेन को उड़ा सकता है? इस तरह के सवाल पूरी पब्लिक को बेचैन किए हुए थे। ये बात सभी जगह फैलती इससे पहले ही ब्राजील सरकार ने इसको गुप्त रखने का ऐलान कर दिया तथा इसे लीक करने में रोक लगा दी। अब प्लेन की कहानी को सभी ने अपने अंदर ही दफना लिया। इसके बाद इसकी पूरी जांच शुरू की गई। कंकालों की वजह से पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इस प्लेन की पूरी जांच की, लेकिन इसमें कुछ भूतिया नहीं मिला। पूरी जांच के बाद कुछ चीजें सामने आई कि ये प्लेन उड़ने के बाद किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था। टीमों का मानना था कि शायद ये प्लेन टाइम ट्रेवल कर रहा था। टाइम ट्रेवल को मानने वाले बताते हैं कि टाइम ट्रेवल का समय काफी धीमी गति से चलता है। अगर कोई वहां कुछ घंटे के लिए भी गया तो वहां का 1 घंटा धरती के 10 सालों के बराबर होता है। जांच कर रही टीमों का कहना था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल में फंस गया होगा तथा रेडिएशन की वजह से सभी लोग मारे गए होंगे। कुछ टीमों का ये भी कहना था कि शायद दूसरे ग्रह के एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था, इसी वजह से ये प्लेन उनका शिकार हो गया। तीसरी बात ये भी सामने आई कि शायद ये किसी इंसानी साजिश का शिकार हुआ होगा। किसी इंसान ने इस प्लेन पर कोई रिसर्च की होगी, जिसके चलते ये सब हुआ है। और भी अनेकों तरह की मनगढ़ंत बातें सामने आती रही, लेकिन इस केस का सही जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि इस प्लेन के साथ वास्तविकता में क्या हुआ था। लोगों के सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि कैसे ये प्लेन 35 सालों तक गायब रहा और फिर अपनी एग्जैक्ट लैंडिंग इसने कैसे ली। एक कंकाल ने कैसे प्लेन को उड़ाया। लोगों के सवाल आज भी सवाल ही हैं। कोई भी इस प्लेन की मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा पाया। 1989 से आज 2023 है, परंतु इस प्लेन का रहस्य आज भी वैसे का वैसा अनसुलझा हुआ है। आज भी इसकी सच्चाई पर पर्दा पड़ा हुआ है। कई लोगों का कहना है कि ये कहानी सच है, परंतु 35 साल बाद वाली जो कहानी लोग सुना रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है।
लोग हर तरह से कोशिश कर चुके हैं इसकी सच्चाई पता लगाने की, परंतु कभी भी इसका राज नहीं खुल पाया। आमतौर पर हमेशा यही चीज सामने आती है कि जो भी रहस्यमयी चीजें होती हैं, उनमें लोगों की हमेशा दो तरह की राय सामने आती है। कोई उन्हें अफवाहें बताता है, तो कोई इनके संबंध में आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। ऐसी ही अनसुलझी पहेली है सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513। इस फ्लाइट ने आज भी अपना रहस्य कायम रखा हुआ है। ये प्लेन आज भी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है और अब शायद ही इसका रहस्य कोई भी सुलझा पाए। क्राइम तथा रहस्य की ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।